मैं तेरी हमद लिखना चाहता हूँ, जो नामुमकिन है करना चाहता हूँ। तेरी तारीफ़ एक गहरा समंदर, समंदर में उतरना चाहता हूँ। कलम की अज़मतों के मुहाफ़िज़ शुअराए किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, ख़वातीन और हज़रात, और आज के इस मुशायरे के रोह रवां डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब, अब इतनी खूबसूरत तकारीर के बाद तकरीरों की ज़रूरत तो रही नहीं है, और मुझ जैसा तालिब इल्म क्या तकरीर करेगा। लेकिन बक़ौल अमजद इस्लाम अमजद के प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है, रज जगह की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। और ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, आप बेकरार हैं मुशायरों के लिए। लेकिन एक बात की मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आज जो आपको इस खाकसार की सदारत झेलनी पड़ रही है, इसमें मेरी किसी कोई काबिलियत और सलाहियत का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि यूँ है कि अभी 3-4 माह कबल ही मेरा सफ़र हुआ था हिंदुस्तान का, और जो मेरे दोस्त हैं वो वाकिफ़ हैं, बड़ा मुख्तसर वक्त होता है। मेरे अजीज़ों की, रिश्तेदारों की शिकायत रहती हैं, ये बैठे हैं क़ज़्ज़न, तशरीफ़ लाए हैं मेरी मोहब्बत में, जब मैं नहीं जा पा रहा, सिर्फ अमरोहा और दिल्ली तक भी। हाजी अल्ताफ़ कुरैशी साहब, जावेद कुरैशी, अमजद मेरे कज़न यहीं पर रहते हैं, इनका नाम गलत लिया था, इमरान बाबू कुरैशी साहब यहीं तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन एक घर ऐसा है, डॉक्टर पाटिंगर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं है, कि मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। वो मोहब्बतों का एक ऐसा खूबसूरत इंसान है कि जिनकी दावत मैंने कभी कबूल ही नहीं की। तो वो यूँ करते हैं कि कुछ यहाँ के शुअरा और शुरफा जमा कर लेते हैं, तो मैं इन्हें दरवेश कहता हूँ। भाभी एजाज़ फ़ातिमा साहिबा, ये मोहब्बत, खुलूस, इंकिसारी, वज़ादारी और मेहमान नवाजी का ऐसा एक मुजस्समा है जहाँ मोहब्बतों का और खुलूस का राज है जिनके घराने में। तो बड़ी मोहब्बत से महफ़िल सजाती हैं। उसी में ये दरवेश थे हमारे नासिर सरकार साहब, आबरूए मुंबई जनाब ज़हीर काजी साहब, और लोखंडवाला साहब, यूसुफ अब्राहनी साहब वग़ैरह। इन्होंने मुझे मजबूर किया। अब जाहिर सी बात है, जब मोहब्बत और हुक्म हो तो मोहब्बत के आगे हुक्म जीत जाता है। तो महज इस खातिर मुझे ये हुक्म कबूल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आज के इस मुशायरे के लिए हाज़िर होना पड़ा, जबकि बड़ा मुश्किल काम था अपनी समाजी से और तमाम कारोबारी मसरूफियात छोड़कर आना। अभी जेट लैग में हूँ, इस वक्त भी मैं सर दर्द में हूँ। आया हूँ कल, परसों, और परसों मैं चला जाऊँगा। मकसद सिर्फ ये है कि मैं हाजिर क्यों हुआ, तो मुझे शेर याद आ रहा है कि एक इस कदर कहते मोहब्बत है कि दुनिया वालों, एक मुट्ठी भी मिले घर तो गुजारा कर लूँ। सबसे बड़ी जो आज की ज़रूरत है हमें, तो उस मोहब्बत की है। उसी के दुफैल में हाजिर हुआ। मोहब्बत ही कमाई, मोहब्बत ही लुटाई, यही मेरा सरमाया। और सच्ची बात यह है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। डॉक्टर अलाउद्दीन की मैं हुक्म पर मैं हाज़िर हो गया। ये मोहब्बत का खुलूस का एक ऐसा कुतुब मीनार है कि जिसको ना कहना अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा बोलने की यहाँ गुंजाइश नहीं, बस चंद बातों में अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। एक बात तो ये है कि मुशायरे आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुशायरे को किसी मकसद, किसी कॉज से जोड़िए तो वो ज़रा अच्छा हो जाता है। मुशायरा हम भी करते हैं साल में, लेकिन उसको एक मकसद से जोड़ा, एन यूनिंग फॉर पीस एंड यूनिटी। तो मुशायरे के अंदर कोई कॉज जोड़ें, कोई मकसद जोड़ें। हमारे पास ले दे क्या कि स्टेज बचा है, तो जो माहौल है उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुल्क का, तो उसके अंदर हमें यहाँ से तारीख़ गवाह है कि जब पत्थर का जवाब लफ्ज़ से दिया गया, तहज़ीब ने वहीं से जन्म लिया। तो ये अल्फाज जो हैं, ये जोड़ते भी हैं, तोड़ते भी हैं, संसार भी करते हैं, मोहब्बत भी कराते हैं, जंग भी कराते हैं। और ये मोहब्बत का एक तशहीर का एक इज्तिमाई तौर पर जो एक ज़रिया है वो मुशायरा है। तो मुशायरे को किसी मकसद से जोड़े। एक आखिरी मैसेज और पैगाम आपको मैं देना ये चाहता हूँ। यहाँ पर ज़हीर काजी साहब तशरीफ़ फरमाए, जब मैं हाज़िर यहाँ होता हूँ तो देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि तालीमी बेदारी हमारे कौम में आ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ एक तकलीफ़ ये होती है कि वो तालीमी बेदारी और जो भी
हैं उसके मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो सिमट के रह जाते हैं उस मुआशरे तक कि जो पैसे वाला है। तो हमें ज़रूरत है माशी तौर पर हाथ मजबूत करने की, कम अज़ कम हमारे क़ुर्ब व जवार में जो है उनका ख्याल रखते हुए। जब माशी मजबूती हमारी कौम में होगी तो तालीम ख़ुद ब खुद आएगी, ये रोशनी ख़ुद ब खुद फैलेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी आमद का, हमारे माल का अगर 10% हमारी कौम में तकसीम हो जाए तो यकीन कीजिए हर घर के अंदर हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब होगी, जो कि आज नहीं है। हम ये सिर्फ नारों और तकरीर के लिए ये स्टेज नहीं है, इसको अमली तौर पर इसमें ढालें, इसकी बड़ी ज़रूरत है। मुझे याद आ रहा है अपना शेर के ज़िंदगी भर की ये कमाई है, सिर्फ वो दो गज़ ज़मीन पाई है। जिस कुएं से पानी नहीं मिलता वो खुश्क हो जाता है, जब शमा रोशन होती है अपने लिए जब जलती है तो वो खाक होकर रोशनी देती है, और दूसरों के लिए जब जलती है तो वो मज़ीद उसके अंदर तक़वियत पैदा करती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस चीज़ को फैलाएं, आम करें। यहाँ बॉम्बे नगरी जो है तो ये पैसे वालों की नगरी है। मुझसे इस वक्त बोला नहीं जा रहा, बड़ी तबीयत मुज़बहिल है, वक्त ज़्यादा हो गया, इस वक्त ज़्यादा बोलने की गुंजाइश भी नहीं है। आपकी मोहब्बतों का, पाकीज़ा समातों का मैं इंतहा शुक्रिया।